अगर आपको जानना है कि मैं इस खूबसूरत रास्ते पे गलती से कैसे पहुंचा और कुछ इन रास्तों से होते हुए मैं इन रास्तों तक कैसे पहुंचा, तो इस व्लॉग में बने रहिएगा। इसी के साथ इस व्लॉग के आखिरी में एक खूबसूरत सा नाइट स्काई आपका इंतज़ार कर रहा है। हुआ कुछ ऐसा कि मनाली से तो हम निकले थे स्पीति जाने के लिए, पर ग्राम्फू विलेज पे एक कट मिस होने की वजह से हम लोग पहुंच गए रोहतांग पास। अगर आपको इस जर्नी की पूरी डिटेल जाननी है तो ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रहे ब्लॉग को आप देख सकते हैं। तो चलिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। When it comes to you, you said you wanted to know me, but did you even try? All you do is find new ways to hurt me. You just wanna act like it's fine, but it's not alright. You just act like it's fine. Oh no, it's not alright. No, it's not. जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने टाइम लैप्स देखा था वो यहीं का है। इस जगह का नाम है मरही। हमने बद्रीनाथ में एक रास्ता देखा था, वो भी बहुत खूबसूरत था, पर ये भी नेक्स्ट लेवल है। पीछे पहाड़ है, उसको बादलों ने ढका हुआ है और पूरे रास्ते पूरा सीनरी देखते हुए आए हैं, रोड देखते हुए आए हैं, एंजॉय करते हुए आए हैं। वेदर मतलब बहुत ही प्लीजेंट है। वेदर की मैं जितनी तारीफ़ करूँ, नेचर की जितनी तारीफ़ करूँ, यहाँ माउंटेन्स की जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। यहाँ पे दिख रहा है कि पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, तो कुछ लोग पैराग्लाइडिंग भी कर रहे हैं। बीच में एक छोटा सा वाटरफॉल भी पड़ा था और मेरे जस्ट इस तरफ ये वाला व्यू है, ये पीछे बादलों ने ढका हुआ है, उसको उधर छाँव है और इस तरफ धूप आ रही है, तो जिससे जब बाइक चलाओ तो मतलब ऐसा लगता है इधर ही देखते रहो। और एक एक स्पॉट ऐसा लगता है कि यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ फ़ोटो खींच लेते हैं, यहाँ वीडियो बना लेते हैं, पर हर जगह तो रुक नहीं सकते क्योंकि अपनी डेस्टिनेशन भी पहुँच रहे हैं तो बहुत लेट हो जाएगा। और पहाड़ों पे तो ज़्यादा लेट कर भी नहीं सकते हैं। जैसे जैसे अंधेरा होने लगेगा ठंड बढ़ती रहेगी और विजिबिलिटी कम होती रहेगी। अब यहाँ से खाना खाएँगे, जस्ट निकल जाएंगे। वीडियो यहाँ पर तो इतनी नहीं बनाएंगे, फ़ोटो वगैरह जो क्लिक करनी थी वो हम लोगों ने क्लिक कर ली है। यहाँ पर लंच करने के बाद हम लोगों को पता लगता है कि हम लोग गलत रास्ते पे आ गए हैं। फिर फटाफट हम लोग निकल जाते हैं सही रास्ते की ओर। और वो रास्ता था कुछ ऐसा। बचा है अप्रॉक्सीमेटली 28 किलोमीटर। अभी साथ वाले आ रहे हैं, अब आगे जाएंगे, फिर बताएंगे, देखते हैं कैसा। जहाँ तक पहुँचते हो सकता है बाटाल तक ही पहुँच पाए तो वहीं रुक जाएंगे। अभी हम लोग बाटाल अभी नहीं पहुँचे हैं। रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। वाटर क्रॉसिंग तो मतलब 7-8 तो अब तक पड़ ही गई है। और दिक्कत क्या हुई है, जो एक हमारे साथ राइडर था उसका टायर पंचर हो गया और दूसरा जो था उसका पैर वाटर क्रॉसिंग में पड़ गया, तो उसको दोनों पैर और जूते दोनों भीग गए हैं। अब देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे आगे पॉइंट मिले जहाँ पे पंचर बन जाए तो अच्छा रहेगा। मतलब हम लोग से सही पेस से कम से कम बाटाल तक पहुँच जाए तो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ये एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है। ऐसी कम से कम अभी तक 7-8 पड़ चुके हैं और कीचड़ भी 3-4 बार अलग से पड़ चुका है, तो थोड़ा बहुत तो संभाल के चलानी पड़ ही रही है। अभी देखते हैं आगे कुछ कैंप है, देखते हैं वहाँ पे कुछ हेल्प मिल पाए, पंचर बन पाए तो ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँचे छतरू विलेज, जहाँ की पॉपुलेशन थी सिर्फ 120 लोग। पर यह गांव हम लोगों के लिए एक सेवियर की तरह निकल के आया।
क्योंकि यहाँ पे हमको पंचर की शॉप मिल गई थी और इस गांव के आगे 80 किलोमीटर तक कोई शॉप नहीं थी, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी और ना ही कोई नेटवर्क। सो हम लोगों ने प्लान किया कि आज का स्टे यहीं करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुई है, हम हो गए थोड़ा लेट। अब बाटाल तो नहीं जा पाएंगे। दिक्कत क्या हुई थी, एक जो हमारे साथ था उसका टायर पंचर हो गया था और थोड़ा ठंड भी बढ़ने लगी थी, तो उनका अब टायर तो रिपेयर हो गया है, पर यहाँ से आगे अगर हम बाटाल जाते तो बाटाल जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा। तो हमने सोचा इससे अच्छा यहीं स्टे कर लेते, मॉर्निंग में जल्दी निकल जाएंगे बाटाल के लिए। और कैंप हमको 1200 रुपये पड़ा है। एक टेंट है, उसमें 4 लोग एडजस्ट हो गए हैं। अंधेरा होने के साथ ठंड तो बढ़ रही थी, पर एक एक्साइटमेंट थी अंदर कि आज नाइट स्काई देखेंगे। और वो नाइट स्काई कुछ ऐसा था।